वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस, साथ ही साथ सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है। और अब इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि आधुनिक तकनीक के समावेश में अब कहीं ना कहीं जो एआई तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन युद्धपोतों में भी जो एआई तकनीक है उसका इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना जो है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आईएनएस सूरत जिसका जलावतरण हुआ, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि ग्लोबल साउथ में अगर बात की जाती है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसी कड़ी में आज 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण हुआ। और आईएनएस सूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उसका जलावतरण किया और उनको राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें क्योंकि जो आईएनएस सूरत है ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक इसको माना जा रहा है, और ख़ासतौर से जिस तरीके से सेंसर पैकेज की बात की जाए इसमें, या उन्नत नेटवर्क की जो केंद्रीय क्षमताओं से लैस होंगे, उस वजह से ये और ज़्यादा मजबूती देगा भारतीय नौसेना बेड़े को। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया किस तरीके से आज की अगर बात की जाए तो एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन आज के दिन इनका कमीशन एक साथ हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वाकशीर की भी, ये पनडुब्बी जिसको राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खासतौर से आईएनएस वाकशीर की अगर बात की जाए तो ये P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी, जो कि ना सिर्फ समुद्र की सतह बल्कि उसके नीचे भी मारक क्षमता रखती है। साथ ही साथ ये पनडुब्बी भारत में इसकी बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व भी करती है। किस तरीके से भारत पनडुब्बी निर्माण की अगर बात की जाए उसमें लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आईएनएस वाकशीर जिसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आईएनएस सूरज जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, इसके साथ साथ फ्रिगेट की बात की जाए या फिर वाकशीर जो कि सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे आज राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने वाकशीर को समर्पित किया राष्ट्र को। और ये तीनों जो युद्धपोत हैं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की झलक, जो रक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं वो झलक इसमें दिखाई देती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से भारत आज के समय में निर्यात करता है जब रक्षा उपकरणों की बात करते हैं, और ख़ासतौर से जब समुद्री सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 युद्धपोत जो कि कहीं ना कहीं नौसेना के बेड़े को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। समुद्र की गहराई में और उसके साथ साथ सतह में ये इसकी मारक क्षमता काफ़ी बेहतर, जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। साथ ही साथ इस दौरान हमने देखा कि ना सिर्फ जो आईएनएस नीलगिरी है उसको भी समर्पित किया गया, लेकिन ये एक अहम पनडुब्बी जो कि खासतौर से P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, और अत्याधुनिक अगर देखा जाए जो तकनीक है उससे लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना सिर्फ समुद्र की सतह के नीचे बल्कि समुद्र की सतह पर भी ये किसी भी जो दुश्मन बेड़े का कोई भी जहाज़ है उसके लिए मारक क्षमता रखती है। और भी कई ऐसे इसमें ख़ासतौर से अगर बात की जाए जो फीचर हैं। वहीं अगर आईएनएस नीलगिरी की भी अगर बात की जाए, ये एक और युद्धपोत जिसको आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और ख़ासतौर से P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला युद्धपोत है आईएनएस नीलगिरी। और इस आईएनएस नीलगिरी की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। आईएनएस नीलगिरी में भी ना सिर्फ जो अत्याधुनिक हथियारों की बात की जाए, सेंसर परियोजना, या इसके साथ साथ किस तरीके से आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए
इसको तैयार किया गया और इसका जो डिज़ाइन है वो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। ख़ास तौर से P-17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का ये पहला युद्धपोत, और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया कि एक डिस्ट्रॉयर और उसके साथ एक फ्रिगेट और एक सबमरीन आज कमीशन किए गए हैं, यानी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, जलावतरण इनका हुआ है। और उसी वजह से अब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत की जो मैरीटाइम पावर है वो एक बड़ी भूमिका में नज़र आ रही है ख़ास तौर से। और उसके साथ साथ जब समुद्री सुरक्षा की बात की जाती है उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय नौसेना तटरक्षक बल का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, और उसी भरोसे को और ज़्यादा शक्ति और मजबूती देंगे ये तीनों युद्धपोत। इसमें INS नीलगिरी की अगर बात की जाए, इसका जलावतरण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं INS नीलगिरी, जिसको डिज़ाइन किया है भारतीय नौसेना युद्धपोत के डिज़ाइन ब्यूरो ने, और ये भी अत्याधुनिक तकनीक